बार बार बन दान करूं, सद्गुरु हमार आऊँ सब धाम में, महिमाय परम्पार गुरुजी, महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर, ए मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनि होर। गुरुजी यह सवारनि होर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजे हो जन आए। गुरुजी सुधि लीजे हो जन आए। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सद्गुरु है इसकी महिमा माँ सरस्वती भी नहीं कह पाती हैं। पूरे संसार के चित्त में माँ सरस्वती लिख डालती है। आप जो भी करते हैं सब आपका चित्त में लिखा हुआ है। आप नहीं लिखना चाहते हैं फिर भी लिखा हुआ है। आप जो भी कर्म किया है सब लिखा हुआ है, उसमें शुभ भी है और अशुभ भी है। वहाँ कागज नहीं है, कलम नहीं है, स्याही नहीं है, फिर भी वहाँ लिखा हुआ है। आप जितना भी जीव है, मानव जाति है, वो जो भी काम किया है, शुभ कर्म किया है, अशुभ कर्म किया है, और दोनों के बीच का कर्म किया है आपने, सब वहाँ चित्त के अंदर में लिखा हुआ है, भरा पड़ा है। वो माँ सरस्वती पूरे संसार में कितने मनुष्य हैं, अन्य योनियों में तो इसका पता नहीं है कि चित्त भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, लेकिन अन्य योनियों में भी मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार भी है। हर योनि में भी जो है डर है, भय है, जन्म है, मृत्यु है। आप भेद को समझिए। सिंह जो शेर है, बाघ है, कुत्ता है, बिल्ली है, सांप है, बिच्छू है, यदि आप सजग हो तो वह भी डरता है। आपके हाथ में डंडा हो तो वह भी डरता है।
आप भेद नहीं समझती। मैं कहना क्या चाहता हूं, जितना भी जीव है सबके हृदय में मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। वह भी आपको सबका एरिया है, सबका जगह है। शेर का भी एक एरिया होता है, उसमें दूसरे लोगों को नहीं आने देगा। आपको मालूम नहीं है, गांव में कुत्ते बहुत हैं, उनका भी एक एरिया होता है। दूसरे गांव का कुत्ता इधर पूरब मोहल्ले का कुत्ता जो है पश्चिम मोहल्ले के कुत्ते के एरिया में नहीं आने देगा। वो बैठे रहते हैं, जैसे ही कोई आएगा तुरंत भूकना शुरू कर देते हैं। आप भेद को समझो। आर्मी एरिया में कम से कम 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर लंबा कैंप होता है, जहां बड़ा अधिकारी बैठता है। सब पूरा आर्मी एरिया ही है, लेकिन वहां भी कई मेस चलते हैं, कई जगह भोजन बनता है। नीचे वालों का अलग बनता है, बीच वालों का अलग बनता है, अफसर्स के अलग बनते हैं। ऐसे ही जो है फिर यूनिटें होती हैं, उनके भी अलग अलग बनते हैं। आप भेद को समझो। वहां देखने में आता है, इधर का कुत्ता जहां उधर थोड़ा दूर जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर लंबा कैंप एरिया है, आर्मी पूरी है। वहां से भी उधर जाएगा तो तुरंत वहां बैठे रहेंगे, वो चिल्लाना शुरू कर देंगे, उसको इधर नहीं आने देंगे। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस वृंदों, ये मानव जीवन है। आप जो है गलत जगह आ गए हैं। आपका मृत्यु नहीं होता, चेतना की मृत्यु नहीं होती। आप मृत्यु लोक में आ गए हैं, क्योंकि आपको मानव शरीर मिला है। तो जो सदगुरु की जो महिमा है वह मां सरस्वती नहीं कर पाती हैं। सब धरती का गद करूं, लेखनी सब बनराय। सब धरती का गद करूं, लेखनी सब बनराय। जितने जंगल है सबको काट करके कलम बना दिया जाए। सब धरती का गद करूं, लेखनी सब बनराय। 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाय। 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाय। तो गुरु गुण यह मां सरस्वती भी बैठकर नहीं लिख पाएगी। पूरा संसार के मानव जाति की और अन्य जोनियों में भी वहाँ चित्त जो है में लिखा हुआ है। सर्प का भी एरिया होता है, वह भी उसको वहाँ का राजा होता है। वो आप ऐसे भेद को समझिए। सर्प का भी एरिया होता है, वहाँ का राजा होता है, वो भी डरता नहीं है। मेरा कहने का मतलब क्या है, जीव जो है, चेतना जो है, उसे भी शरीर मिला हुआ है, जड़ शरीर। जो चेतना आप में है वही चेतना सर्प में भी है, लेकिन
उसके अंदर में विष ज़्यादा है, वह थोड़ा भी काटेगा तो आपके शरीर जो है एकदम सुन्न हो जाएगी। और दवा नहीं कराए तो फिर मृत्यु भी हो जाएगी, ये शरीर ही नाशवान हो जाएगा। फिर भी चेतना नाशवान नहीं होती। आपके मन को जो है, आप विचार करो, मन को अग्नि में डाल दो, मन को विष में डाल दो, मन को काट ही नहीं पाएगा कोई जो है, चेतन को कैसे काटेगा आप बताओ। आपके शरीर को कैद कर सकता है कोई भी व्यक्ति जो है, आपके मन को नहीं कैद, तो मन को कैद नहीं कर पाएगा। आपके शरीर को कैद कर लेगा, आपके विचारों को कैद नहीं कर पाएगा। ये शरीर में बहुत सारी चीजें हैं, आपको ये बात का पता ही नहीं है कि आपको कैद कर सकता है, आपके मन को नहीं कैद कर सकता। मन तो चला जाएगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। आपको कैद कर सकता है, आपको कमरे में बंद कर सकता है, आपको जेल में डाल सकता है। आपके मन को कैसे पकड़ेगा वो? पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन सदगुरु के पास कला है, वो आपके मन को ही पकड़ लेगा। अभी तक आप भेद नहीं बूझे। सदगुरु के पास कला है, वह आपके मन को ही पकड़ लेगा। संत के पास कला है, वह आपके मन को पकड़ लेगा। आप अपना मन को पकड़ नहीं पाओगे, बूझ ही नहीं पाओगे, लेकिन गुरु विधान से आप मन को पकड़ लोगे। वही साधना तो आप कर रहे हो। मन को विषयसी अजो नहीं मानतार। मन को विषयसी अजो नहीं मानतार। अतबर को निजा देह को मन माथा मारी विचार। मन को विषयसी अजो नहीं मानतार। तबर को निजा देह को मन माता मार विचार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस वृंदों, मन को नहीं रोकोगे तो ये तो बहुत कुछ काम गड़बड़ कर देगा। मन को नहीं रोकोगे, पूरा संसार में आपको उपद्रव मचा देगा। ये मन ही है पूरे संसार को परेशान करके रखा है। आपको संसार में क्या चाहिए? आप स्वस्थ रहना है और भोजन पानी चाहिए, बस। एक छोटा सा घर चाहिए, 6 फुट में हो जाएगा काम आपका जो है। लेकिन ये पूरा संसार चाहिए इसको। मन को जो है पूरा संसार चाहिए। अब आप जानते ही हो मन को क्या क्या चाहिए। इसी में जीव जो है उलझा हुआ है। पूरा संसार जो है मन के चाल में उलझा हुआ है। उसको जो है 4 बोरा अनाज से पूरा साल का काम चल जाएगा उसका, लेकिन 4 बोरा नहीं चाहिए उसको।
4 करोड़ बोरे चाहिए उसको, इकट्ठा करेगा, बिजनेस करेगा, व्यापार करेगा। मेरा मतलब आपको बिजनेस व्यापार से रोकना नहीं है, लेकिन उतना परेशान तो मत हो ना, दिन रात न खाना खाएगा न पानी पिएगा। ऐसे ऐसे अधिकारी हैं, एकदम हमेशा उनके यहाँ आगे ही लगी रहती, ये काम वो काम। हल्का सा काम होगा ऐसा बाउंडर बताएंगे जैसे लगता है पूरा सारा भार जो है इन्हीं के ऊपर है। ये मन का भार है। तो यावधु बेगामादि सामारा, अवधु बेगामादि सा हमारा। राजा रंक फकीरी बादशाह, सबको पुकारा, अवधु बेगामादि समारा। राजा रंक फकीरी बादशाह, सबको कहो पुकारा, अवधु बेगामादि समारा। कबीर साहब कहते हैं, हे अवधू, हमारा जो देश है बेगम है, वहाँ जाया नहीं जा सकता, बिना गमन का है, वहाँ जा नहीं पाओगे। प्रभु से मिलना है फिर भी जा नहीं पाओगे, क्योंकि वहाँ शरीर से नहीं जाना होता है, वहाँ सूरत से जाना होता है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ स्वामी जी के ज्ञान के आधार पर जो है। कबीर साहब क्या कहते हैं, अवधु बेगामादि समारा। हमारा जो देश है वहाँ सब लोग नहीं जा सकता है, पहुँच ही नहीं सकता है। राजा रंक फकीरी बादशाह, सबको पुकारा, अवधु बेगामादि समारा। नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब पूरे संसार को बताते हैं कि जो मेरा देश है वहाँ सब लोग नहीं जा सकता है, बिना गमन का है, वहाँ आप दौड़ करके नहीं पहुँच पाओगे। अवधु बेगामादि सा हमारा। राजा रंक फकीरी बादशाह, सबको पुकारा, अवधु बेगामादि सा हमारा। पूरे संसार में राजा हो, रंक हो, फकीर हो, बादशाह हो, सबको को बता रहा हूँ मैं, चिल्ला चिल्ला करके, पुकार पुकार करके, कि जो हमारा देश है वहाँ बिना गमन का है, बेगम है। आगे क्या कहते हैं, जो तुम चाहो आओ परम पद, बस आदि समारा, अवधु बस आदि हमारा। आए सदगुरु की हंस वृंदों, कबीर साहब कह रहे हैं कि हमारा देश बिना गमन का है, वहाँ पहुँच नहीं पाओगे आप जो है। और राजा रंग फकीर बादशाह सबको बता रहा हूँ, आपको संसार का अहो परम पद, सबसे ऊंचा पद जो है पाना चाहते हो
तो हमारे देश में बसो। कबीर साहब एक तरफ तो कह रहे हैं कि वहां आप जा नहीं पाओगे, और दूसरे तरफ कह रहे हैं कि आपको जो है अहो परम पद चाहिए, तो हमारे देश में बसो। अब हम जैसे जीव जो है अज्ञानी है, फंस जाते हैं। एक तरफ से तो कह रहे हैं अवधू बेगामादे सा हमारा, अवधू बेगामादे सा हमारा, राजा रंग फकीरी बादशाह सबको को पुकारा, जो चाहो तुम अहो परम पद बस्यादि समारा, अवध बस्यादि सा हमारा। अब वहां आप वहां जा नहीं सकते हो, और वो बोल रहे हैं कि आकर के बसो, अहो पद जो है पाना चाहते हो तो अब बताओ आप जा नहीं सकते हो। और वो कह रहे हैं कि आ जाओ हमारा देश में जो है बसो, अहो परम पद पाना चाहते हो तो आप कैसे पहुंचोगे। यहीं पर गुरु की आवश्यकता पड़ जाती है। आगे क्या कहते हैं कबीर साहब, जो तुम आई सूक्ष्म होई कर ताजमा नहीं के भारा, अवध ताजमा नहीं के भारा। आए अवधू, मन के भार को नहीं लेना। मन तो बहुत बात बताएगा, इसकी चाल में नहीं चलना। जो तुम आई सूक्ष्म होई कर ताजमा नहीं के बारा, अवधू ताजमा नहीं के भारा, ऐसी रहनी राहो गोरख सहज उतरी जाओ पारा, अवध बेगामादि सा हमारा। जो हमारा देश है वहाँ जाया नहीं जा सकता, लेकिन आपको अहो परम पद चाहिए, संसार का सबसे बड़ा पद चाहिए, तो हमारे देश में बसो, ये कबीर साहब कह रहे हैं। और आगे बता रहे हैं आप सूक्ष्म होकर के आए थे। इतना बड़ा शरीर जो है मां के गर्भ में थोड़ा आया था। मां के गर्भ में शरीर का निर्माण हुआ है, आप वहां सूक्ष्म होकर के आए थे। यदि शरीर लेकर के मां के गर्भ में जाना चाहते तो माता तो पहले ही रोक देती। आप भेद नहीं समझ रहे, ये तो उसका भी नहीं चलता है, माता का भी नहीं चलता है, क्योंकि गर्भधारण संस्कार आजकल बंद है। आप प्रभु से भक्ति करके, कोई भी जीव जो है, मनुष्य का ये धर्म है, प्रभु से भक्ति करके दोनों जो है स्त्री पुरुष जो है प्रभु से प्रार्थना करके और उच्च संतान की मांग करें, तब न होगा। आप भेद नहीं बूझते। स्त्री और पुरुष जो है दोनों प्रभु से प्रार्थना करके और जो है उच्च आत्माओं का आवाहन करे, तब गर्भ धारण करें, तब न होगा। तो आप भेद को समझो। तो जो तुम आई सूक्ष्म होई कर ताजमा नहीं के भारा, अवधू
ताजा मानही के भारा। तो आप तो मन की चाल में फंस करके और गर्भ धारण किया। प्रभु से प्रार्थना करके आपको गर्भ धारण करना है, न कि जो है मन की चाल में बह करके। आप भेद को समझिए। तो जो मन है, इतना बड़ा शरीर नहीं आया था मां के गर्भ में, शरीर का निर्माण यही होता है। तजो तो मायाई सूक्ष्म होई कारा, ताजा मानही के भारा। तो आपको मन के भार को नहीं लेना है, क्या सही है क्या गलत है, इसका आपको निर्णय लेना होगा। इसका निर्णय जो है कहाँ मिलेगा, तो सदगुरु के चरण में मिलेगा, बाकी पूरा संसार में नहीं मिलेगा। क्या सही है क्या गलत है, कोई चीज अभी के लिए सही होती है लेकिन अगला पल के लिए गलत हो जाती है। लेकिन जो सदगुरु की वाणी है, आज भी सही है, कल भी सही रहेगी और परसों भी सही रहेगी। वो जुगों जुगों तक के लिए वाणियां होती हैं। आप भेद नहीं समझ रहे। सदगुरु की जो वाणियां हैं, वह जो है स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है। जो स्वर वेद का जो दोहा है, ये शाश्वत दोहे हैं, सिद्ध किए हुए हैं। आपको सिद्ध नहीं करना है, बस उसके ऊपर चल देना है। जैसे एक दोहा ले लो, ग्रहण कार गुणा जगत सी, अवगुण दी खान को, अवगुण दिखो आप में, त्याग जातन कर सोय। ग्रहण कर गुणा जगत सी, अवगुण दी खान को, अवगुण दिखो आप में, त्याग जातन कर सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस वृंदों, ये दोहा जो है अनंत काल तक ऐसे ही रहेगा। हम लोग गाएंगे, आने वाली हमारी पीढ़ियां गाएंगी, फिर उनकी पीढ़ियां गाएंगी, ऐसी ही। लेकिन ये दोहा शाश्वत है, सबके लिए है, पूरे संसार के लिए है। ये आपको जो है संसार में हर एक में गुण है, चोर में भी गुण है। वो यदि वो चोरी नहीं करेगा, आप सामान को संभाल करके नहीं रख पाओगे, आप देखोगे ही नहीं। ट्रेन में आप बैठते हो, सामान ऐसे ही फेंक दोगे, देखोगे नहीं उसको, क्योंकि आपको पता है। और जब उतरना होगा तब आप हड़बड़ी में सब गलत कर जाओगे। इसलिए चोर का भय से कम आप 3 बार गिनती करते हो। अरे मेरा पूरा सामान आ गया, बैठ करके बेटा बेटी बहू सब रहते हैं, हाँ 3 ऊपर है, 2 नीचे है, इधर है 5 हो गया। अरे बोला नहीं 1 छूट गया, नहीं पर्स मेरे जो है ना कंधे में है। ऐसे देखते हो ट्रेन में जो है तो 10 बार गिनती करता है वो। कहीं जाएगा, पेशाब उशाब करके आएगा, फिर नीचे ऊपर देखेगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस वृंदों, तो चोर का भी जरूरत है ना, नहीं तो वो उधर ही छोड़ देगा सामान जो है, और फटाफट जो है क्या कहता है, हम 2 आदमी नीचे उतर जाएंगे और 2 आदमी सामान गिनती करके फेंकता रहेगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस वृंदों, आप भेद को समझो। हर चीज का जरूरत है, चोर का भी जरूरत है, बेईमान का भी जरूरत है, शाह का भी जरूरत है। अब बहुत सारी बातें हैं, इस सत्संग में गड़बड़ हो जाता है। आप इतना ही बुझो। तो आपको क्या करना है,
ग्रहण कर गुणा जगत सी अवगुणा दिखान कोय अवगुणा देखो आपुनी त्याग जातन कर सोय। तो आपको उसमें गुण अवगुण देखना है, तो गुण भी आपको गुण वाला लेना है, अवगुण वाला को छोड़ देना है। अब नीम का पत्ती है, आप उसको दो भाव में लो, शुभ में भी लो अशुभ में भी लो। कोई कोई उसका केवल अशुभ को जो है ना पकड़ करके और चिल्लाता रहेगा, अरे भैया नीम का पत्ती दतून करेगा, इससे दांत मतलब पूरा इतना हो जाता है, ऐसे बवाला मचाएगा जो है। अरे उसका लाभ भी देखो ना, नीम का पत्ती यदि डेली जो है आप खा लोगे, अभी आने वाला है मौसम उसका, दो चार आप खा लोगे तो आपका जो है रक्त को शोध कर देगा, साफ कर देगा। एक एक पत्ती दो दो पत्ती भी खा लो 15-20 दिन तक जो है तो क्या हो जाएगा, लेकिन इतना बवाला मचाएगा। उसमें गुण है तो आपको गुण देखना है, अवगुण नहीं। लेकिन पूरा संसार जो है अवगुण ही देखता है, इसीलिए वो दुखित रहता है। क्योंकि जोगी शोभायरु अशुभ का जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकल्प पायदार। तो ऐ सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस वृंदो, हर चीज में आपको गुण देखनी है, अवगुण देखोगे तो आप चल ही नहीं पाओगे संसार में। मतलब शुभ सोचना है, आप शुभ को लेकर चलते रहिए, पूरा जीवन आपका सुखमय होगा। और अशुभ को लेकर चलिए तो पूरा जीवन दुखमय हो जाएगा। अब आओ मेन मकसद पर आओ, जो आपको कहाँ चलना है, अपना देश में। आपका देश कैसा है, आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, अममयारा भगवान। बार बार वंदन करूं जुक्ति वेदरत ज्ञान। स्वामी जी ने ऐसा नहीं बताया कि वहाँ महल है तो 10 मंजिला लिफ्ट लगी हुई है, वो सब नहीं बता रहे सीढ़ी बनी हुई है, वो सब नहीं बता रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं, सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं जुक्ति वेदरत ज्ञान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हाथ वृंदों, स्वामी जी ने बताया कि मेरा जो भगवान है, जिसकी मैं आराधना करता हूँ, वह कैसा है, आनंद स्वरूप है। वो ऐसा नहीं बोले कि वहां जाओगे गलत काम करोगे तो वो जो डंडा से मारेंगी, तो आपको जो है क्या अग्नि में डाल देंगी, तो आपको ये कर देंगी, ऐसा तो नहीं बता रहे हैं। वह तो बता रहे हैं आनंद स्वरूप है। ऐसा वहां देखो, वहां देश में क्या क्या, आपका देश में अग्नि है नहीं, वहां वायु है नहीं, वहां जल है नहीं, वहां पृथ्वी है नहीं, वहां सूरज नहीं है, चंद्रमा नहीं है, तो कैसे जलोगे आप बताओ। ये सब झूठा बोला है लोगों ने कि वहां क्या बोलते हैं, अग्नि से पार करना पड़ेगा, नदी में चलना पड़ेगा। अरे वो सब नहीं है वहां।
इसको सदगुरु के हंस हंसनी बूझते हैं, जानते हैं। तो आपको कहाँ चलना है? सदगुरु देश में। सदगुरु देश में कैसे जाओगे? तो मन की बात को नहीं लेना। मन की बात को लोगे तो जा नहीं पाओगे। मन की बात को लोगे तो जा नहीं पाओगे। यही मन है, जब ये शुद्ध हो जाएगा तब प्रभु की बात करेगा, और जब अशुद्ध हो जाएगा तो क्या करेगा? संसार की बात करेगा। तशुद्धाय शुद्ध दो मन ही है, मन ही अवस्था हो, इंद्रिय न युक्त अशुद्ध है, शुद्ध समरस सोय। आजकल तो सब सदगुरु के हंस हंसनी बहुत चालाक हो गए हैं। थोड़ा प्रकृति की बात करो, अरे बोला छोड़िए छोड़िए, ये सब तो चलता रहता है। आप चेतन बात बताइए, जहाँ हमें रहना है। तो जहाँ हमें रहना है वह तो आनंद स्वरूप है। इसको बहुत सारे हंस हंसनी बूझते हैं और खूब अच्छी तरह से बूझते हैं एकदम, और वहीं रहते हैं। आप भेद को समझो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? गगन मंडल में गार करी, उतरे नहीं संसार, अलीलायंतर देखिया, परम पुरुष करतार। गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख संत, असुख सागर यह धाम है, बारह माह सब संत। आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस वृंदों। अब एक प्रश्न आता है कि अब पूरा भजन काहे नहीं सुना देते हैं? अरे खाली रोटी सब्जी खा लोगे तो कहाँ मजा आएगा। थोड़ा सा अचार ले लो, थोड़ा नींबू का ले लो, थोड़ा आम का ले लो, थोड़ा पुदीना का चटनी ले लो, और थोड़ा जो है खटमिठवा वाला ले लो। आपको तो मैं सब देना चाहता हूँ जो मेरे को जानकारी है। थोड़ा खीर खा लो, एक एक चम्मच खाते रहो। अब इकट्ठा एक ही बार रोटी सब्जी ले लोगे तो फिर कैसे खाओगे बताओ? थोड़ा गुलाब जामुन ले लो। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। आपको पूरा पूरा खिलाना है, क्योंकि आप पूजनीय हो, आप धन्य हो। तो वैसे ही जो है आपको जो है, अब वो भजन चल रही थी कौन वाले? अवधू बेगामदी सामारा, अवधू बेगामदी साहमारा। एक ही भजन पर अनंत काल तक सत्संग चलेगा। ये सदगुरु की बाणी है, ये नित्य अनादि सदगुरु की बाणी है। एक शब्द में अनंत ज्ञान है। देखो, बाणी आप नहीं समझती, बाणियां संसार की भी हैं, उनका एक ही अर्थ है, एक ही भाव में है। लेकिन जो सदगुरु की बाणी है उसका एक ही अर्थ नहीं है। कोई कोई फट से फोन करेगा, हम सत्संग में बैठे हैं और इसका थोड़ा अर्थ बता दीजिए। अरे सदगुरु के बाणी का एक ही अर्थ है। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस वृंदों। चेतन देश अलग है, जड़ देश अलग है। चेतन देश की भाषा अलग ही है
उसको थोड़ा बूझना पड़ता है, समझना पड़ता है। संसार की जो है तरह से थोड़ा है, वहां एक ही शब्द में अनंत विचार होता है। सदगुरु के भाव अनंत हैं। आप क्या सोचते हो, वही तो रोज भजन तो वही सुनते हो, आप वाणी में सुनना, उसके भाव ही बदल जाते हैं। ये जो सदगुरु का जो मणि है, प्रकाश है, उसमें कितना काम करते हो आप, जो है पढ़ाई करते हो, लिखाई करते हो, देखते हो, सुनते हो, सारा काम करते हो एक प्रकाश में। तो गुरु के चरण में तो अनंत प्रकाश है, अनंत भाव है जो है। तो क्या कहते हैं, मन के भार को नहीं लेना। मन बहुत ही बदमाश है, एक ही चीज को पकड़ लेगा, उस छोड़ेगा नहीं। आप संसार में देख लो, जो सांसारिक व्यक्ति है, एक मन में उसको पकड़ा है, उसको और कुछ नजर नहीं आएगा। आप भेद नहीं बूझ रहे। हम लोगों के पास जो लड़के होते हैं, उसको बोलेंगे 4 सामान लाने के लिए बोलेंगे, एक ही बार में चारों नहीं बताएंगे, 2 बताएंगे उसको। तो पहले 2 लेकर के आ जाएगा, फिर 2 बोलेंगे जो है। और नहीं थोड़ा चालाक रहेगा तो चारों लिखने से ले आएगा। हर तरह तरह के आदमी हैं। आपको सबसे काम लेना है, सबको सत्संग सुनाना है। तो अब वो क्या रहे हैं, जो तो मायाई सूक्ष्म होई कर ताजा मानई के बारा अवधू ताजा मानई के भारा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, मैंने व्यक्ति को बोला, भाई जा रहे हो वहां से मूंगफली ले आना, मूंगफली। आप संसार का सुन लो। अरे बोला साहब वही मूंगफली ना, बादाम बादाम। मैंने बोला हाँ वही बादाम ले, वही बादाम बोलते हैं हम लोग जो है। अरे बोला हम लोगों का देसी भाषा में चिनिया बादाम बोलते जो है, क्या पता चीनी से आई हो, चीन से आया हो, तो चिनिया बादाम बोलते हैं, मूंगफली बोलते हैं। बोला हाँ साहब मालूम है मेरे को बादाम। अब वो गया दुकान पर, पैसा तो उसको हम 300 रुपये दिए कि भाई 2 किलो ले आना, 1.5 किलो ले आना। अब वो दुकान में जाता है तो बोलता है भाई 2 किलो बादाम दे दो। अब वो 2 किलो बादाम दे, देख नहीं रहा है वो, 2 किलो बादाम दे दिया। अब बोला कितने पैसे हो गए, तो बोला 1800 रुपये। अब वो चक्कर में फंस गया। अरे नहीं साहब ने बोला है बादाम 2 किलो, तो 1800 रुपये दे करके आ रहा है। और फिर बोला साहब आपके लिए बादाम ला है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस हंसनी। वैसे ही आपको बूझना है, बादाम बोलने से नहीं है, कौन सा बादाम है, कौन वाला चाहिए, छोटा। अब बहुत भेद की बातें हैं, ऐसे ऐसे फंस जाते हैं। अब बोले यार तुमको हमने ये बोला था, तुम यही बोला। नहीं साहब वही दिया जो है। ऐसी ऐसी संसार में, ये पढ़े लिखों की बात कर रहा हूं मैं, जो हाई स्कूल इंटर पास हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। इधर 10 मिनट हमारा सिर खाया, ऐसा वाला ना, वही वाला बादाम ना। बोला हाँ समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ऐसी ही संसार है। वो नहीं समझता है कि गुरु के चरण में सब कुछ है। सारा ज्ञान विज्ञान जो है सदगुरु के चरण में है। उसको आपको चीख चीख करके, बूझ बूझ करके, समझ समझ करके आपको समझना होगा। तो जो तो मायाई सूक्ष्म होई कारा ताजा मानई के भारा अवधू ताजा मानई के भारा। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको संसार में रहना है, स्थिर रहना है। एक संस्मरण और सुन लो, बड़ी मजेदार बड़ी मजेदार है।
उसको बोला भाई चने की दाल दाल ले आना 1 किलो। ठीक है, वो जो है ना, वो गया दुकान पर, फट फट से बोला भाई चना की दाल दे दो। वो पूरा घुना हुआ है, पूरा सड़ा हुआ है, और डब्बा देखता नहीं है वो। अरे मैं बोला तुम देखा नहीं? अरे बोला ऐसे दे दिया मेरे को, ये है वो है, मैं तो इतने बिजी था, बस जोड़ा पैसा दिया उसको, वो उसमें जो पैकेट में बंद किया प्लास्टिक में दे दिया, लेकर के आ गया। हम भी नहीं देखा। अरे बोला ये तुम कैसा लाया कैसा लाया? क्या है, उसकी चेतना स्थिर नहीं है। फिर वह बोला तुम ऐसा लेकर क्या है? वो बोलता है अभी मैं बताता अभी मैं बताता हूँ। फिर ले गया उसको वापस करके, जो पैसे लेकर के आए, दूसरी जगह से ले आए। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस वृंदों, क्योंकि उसकी चेतना स्थिर नहीं है। वैसे ही जब आपकी चेतना स्थिर नहीं होगी तो ऐसे ही गड़बड़ काम होगा। तो आपको जो है चेतना स्थिर करनी पड़ेगी, क्योंकि आप में हड़बड़ी है, आप में शांति नहीं है। शांति जब हो जाएगा तब इसी में तो दिखाई देगा। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। अब चलाऊ सा काल है, नौबत बाजत द्वार। इधर उधर मति देखिए, चढ़िए सुरति सवार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस वृंदों, हम लोग ऐसे जगह पर रहते हैं जहाँ कुछ नहीं मिलेगा। आपको नमक भी ढूंढने जाओ तो नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मिर्चा नहीं है तो मिर्चा नहीं मिलेगा जो है, फिर अगल बगल से मांग करके लाना पड़ेगा। आप भेद को समझ लो। तो क्योंकि आर्मी ऐसी ही जगह पर रहती है, अभी तो मैं जहाँ रहता हूँ तो अच्छा जगह है, आप जो चाहिए चले जाओ। मेरा कहने का मतलब ये है, उनको भी समय नहीं होता, चेतना उनकी स्थिर नहीं रहती, देख नहीं पाते, 25 काम रहता है, ये सामान लाना वो सामान लाना, तो भाग दौड़ रहती है। इसी संसार में जो है जब आप स्थिर हो जाओगे, शांत रहोगे, इसी शरीर में आपका सब कुछ हो रहा है। इसी शरीर में जब आप शांति से देखोगे, स्वामी जी क्या कहते हैं? परमा शांति सामा दृष्टि से, परख सद विवेक। अनिरखी पारखी अनुभव कर, शब्दामृत सुख एक। तो आपको जब आप भक्ति में बैठते हो, परम शांति, अब उससे बड़ा शांति नहीं होगा। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी जी का स्वर वेद यही कह रही है। परमा शांति सामा दृष्टि से, परख सद विवेक। परमा शांति सामा दृष्टि से, परख सद विवेक। अनिरखी पारखी अनुभव कर, शब्दामृत सुख एक। आए सदगुरु की हंस हंसनी, हड़बड़ी से थोड़ा काम चलेगा। पूरा जीवन तो हड़बड़ी में ही बिता दिए, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ। अरे मृत्यु दम तक वही करते रहोगे। अब सब छोड़ दो एकदम। नहीं देखो संसारी को, देखो परमयन।
अंतरदृष्टि प्रवेश कारा स्थिरारा वही रूप। उसका रूप को आपको स्थिर रह करके देखना पड़ेगा। ऐसे बस आप फटाफट बैठ गए पूजा में और ध्यान घूम रहा है इधर उधर, किचन में क्या हो रहा है, राशन आया कि नहीं आया, लड़का आया कि नहीं आया, लड़की आई कि नहीं आई, ऐसे भक्ति होगा? सब कुछ एकदम शांति सी, परमा शांति सामा दृष्टि से परख द विवेक, निरखी पारखी अनुभव करो, शब्दामृत सुख एक। तो एकदम परम शांति। आप शांति से बैठो ना, आपका सब काम हो जाएगा। आप तो ऐसे ही भागते रहते, ये नहीं, अरे नहीं, शांत हो जाओ, एकदम शांत हो जाओ जो है। और स्वामी जी क्या लिखते हैं? नहीं देखो संसारिक, देखो परमयनूप, अंतरदृष्टि प्रवेश कारा स्थिरारा वही रूप। तो उसका रूप भी है और स्वरूप भी है। किसका? अरे तुम्हारे पिया का, चेतन पिया का। ऐसे नहीं दिखाई देगा वो, उसके लिए आपको स्थिर होना पड़ेगा। तो कहाँ स्थिर होगे? तो गुरु का चरण में सीधी सीधी आबू जाया करो। आपको जो कुछ चाहिए कहाँ मिलेगा? गुरु के चरण में मिलेगा। एक आदमी बोल रहा है आप कुछ भी बात बोल देते हैं, गुरु का चरण में हमको जो है क्या गोभी जो है जो चाहिए, फूल गोभी मिलेगा है? ऐसे बात बताते हैं आप जो है। अरे मैं बोला नहीं, गुरु के चरण में जो है फूल गोभी भी मिलेगा, पत्ता गोभी भी मिलेगा, और टमाटर भी मिलेगा, और गाजर भी मिलेगा, सब मिलेगा। आप थोड़ा सा बुद्धिमानी तो रखो। ऐसे ही गपशप करते रहते सर, हर संस्कृत है तो सब साथी लोग है, आप समझती हैं। तब तक वो आ गया गाड़ी वाला। गाड़ी में उसने रखा है और माइक लगा रखा है, उसमें ऐसे लगा रहा है, टमाटर ले लो, गोभी ले लो, मिर्चा ले लो, लहसुन ले लो, प्याज ले लो, अदरक ले लो, जो है ना बैगन ले लो, धनिया ले लो। गाड़ी में रखा हुआ है, छोटा वाला गाड़ी है, उसमें सारा रखा है। और आकर के खड़ी हो गया। अब बोला भाई आ जाओ आ जाओ, अब 5 किलो गोभी लीजिए। अब जो है बोला नहीं नहीं हम तो नहीं बोले थे। मैं बोला अभी तो आप बोले थे, 10 मिनट हुआ। क्या बोल रहे हैं कि गुरु के चरण में सब मिलेगा, जो मांगोगे वही मिलेगा। तो मैं बोला अभी आ गया, पैसा दीजिए। अब नौटंकी करने से नहीं होगा। तो 5 किलो गोभी ले आए। हमने बोला भाई ठीक है, लंगर में खाओ आप लोग जो फ्री में, ये तो शर्त हम जीते हैं जो है। गाड़ी में रखा हुआ है, सब्जी बेच रहा है जो है, अंगूर ले लो, पपीता ले लो, वो रिकॉर्ड करके रखा है और वो जो है बेच रहा है घूम घूम करके। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, गुरु के चरण में सब मिलेगा। आप यही तो भेद नहीं पूछते हो, जो मांगोगे वही मिलेगा। इसका मतलब थोड़ा है वहां से नहीं निकलेगा, लेकिन ये प्रकृति पूर्ण करती है। ये प्रकृति जो है पूर्ण करती है। सदगुरु के चरण में सारे मिलेगा। आप करके तो देखो। तो यही है। तो एक पादमी सृष्टि पसारा, 3 पादाया मृत रह न्यारा,
अमित पाद गुरु चरण नमाहि सुरति निरति सी संत समाही। तो आपको जो है गुरु के चरण में ऐसे कैसे जाओगे? सदगुरु के चरण में आपको सूरत से जाना है, शरीर से नहीं जा पाओगे, वहाँ मन से जाना है। देसी भाषा में आप समझ जाओ, गुरु के चरण को मन से पकड़ना है। आप जो चाहोगे वही मिलेगा। अब इतना बढ़िया से आपको बता रहे हैं, फिर भी नहीं समझोगे तो कब समझोगे? आपको तो मन की ही तो साधना करते हो। अब आ जाओ फिर उसी भजन में, चलो चलो चलो। तो जो तो मायाई सूक्ष्म होई कर तजो मनहि के भारा अवधू तजो मनहि के भारा। तो आप मन के भार को नहीं लेना। ये 50 चीजें बताएगा। जो आपको चीज चाहिए वो नहीं बताएगा और दुनिया भर की बात बताएगा। वो जो है जिस चीज की आपको तलाश है, आपको तलाश किसकी है? आनंद की है, उसके बारे में नहीं बताएगा वो। बाकी दुनिया भर का बात बताएगा। और जब वो शुद्ध हो जाएगा, एकदम परम शुद्ध हो जाएगा, तब वही बात बताएगा आपको जो है। तब क्या बात बताएगा? मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाब गुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गावेला वेद वा पुराना हो, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मुला पीर यउलिया, ई सबा बारम भुलाना हो, ई जगह बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरियाव सदा जल निरमल, गुरु दरियाव सदा जल निरमल, पैठत उपजल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुना हो बीरहीना,
गुरु के चरण में समाना हो, गुरु का चरण शीतलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, देखो गुरु का चरण में सोना, ऐसे सोना नहीं मिलेगा। ऐसे आलू गोभी टमाटर जो मांगोगे गुरु का चरण में ऐसे नहीं मिलेगा कि फट से मांगा और गोभी गिर गया है ताजा ताजा, ऐसा नहीं है। वहां ज्ञान मिलता है। आप भेद को समझो, आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, तो गुरु के चरण में ज्ञान मिल जाएगा। कहाँ से मिलेगा? सब वहां बोध हो जाएगा। यही न भेद है। अब गुरु का चरण से बोलो नहीं एक साड़ी आ जाए ऐसा नहीं है। आपको साड़ी लेने के लिए तो दुकान पर जाना पड़ेगा, लेकिन ज्ञान मिलेगा कौन चीज कहाँ पर है, क्योंकि सारा वहीं से केंद्रित है। गुरु के चरण में ही सब कुछ है। ज्ञान है, आनंद है, आनंद यही मिलेगा। आप ये समझ जाओ, गुरु के चरण में आनंद तुरंत मिल जाएगा। जैसे ही आप स्थिर होगे तुरंत आनंद हो जाएगा। स्वामी जी यही कहे हैं। स्वामी जी क्या कहे हैं? शशि चकोर की रीति से शाब्दा में दृष्टि लगाओ, गुरु प्रदेश सुरति गई, अनुभव गम्यन पाए। शशि चकोर की रीति से शाब्दा में दृष्टि लगाओ। जैसे चकोर पक्षी है, एक टक देखता है, ऐसे ही आपको एक टक देखना होगा। कितने देर तक देखना होगा ये आपके ऊपर निर्भर है। तो जैसे शशि चकोर की रीति से शाब्दा में दृष्टि लगाओ, गुरु प्रदेश सुरति गई, अनुभव गम्यन पाए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, लोहा में अग्नि में लोहा डालोगे तो उसका समय है, इतना देर में लाल होगा, और अग्नि की मात्रा भी होना चाहिए। अब पता चला थोड़ा सा अग्नि है और लोहा डालोगे तो बुझ जाएगी वो। जब बहुत ज्यादा अग्नि हो तब उसमें लोहा डालोगे तो वो बिल्कुल लाल हो जाएगी। तो आपको कितना देर तक रखना पड़ेगा वो समझना पड़ेगा ना। ऐसे ही जब आपकी चेतना गुरु चरण में ज्यादा देर तक रहेगी, तो जितना देर तक रहेगी उतना देर तक गुरुमय हो जाएगी। आप भेद नहीं समझे। जितना देर तक लोहा रहेगा अग्नि में, उतना ही देर तक उसमें अग्नि रहेगी। जैसे ही अग्नि बाहर हुआ वह जो है फिर लोहा हो जाएगा। तो वैसे ही आपका जो मन है, जितना देर तक गुरु चरण में रहेगा उतना ही देर तक आनंदित रहेगा। जहां उधर से हटा पति के पास आ गई, बच्चों के पास आ गई, खेती बाड़ी बिजनेस दुकान दौरी उधर पहुंच गई, तो फिर दुखित हो जाएगा। इसीलिए तो स्वामी जी कहे आपको, काम कोई करे तेरही, प्रेमाधार प्रभु लाग, चलता पीरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़बाग, प्रेमाधार टूटे नहीं, वाराई का समान, यह लक्षण प्रभु
मिलन का, प्रेम रतन धन कान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, देखो गुरु का चरण में ज्ञान मिलता है, तो ज्ञान से ही पूरा संसार है। एक एक आदमी, अब हमारा सत्संग तो बोलते बस 1 घंटा से अधिक नहीं चलना चाहिए। अरे भाई इतना आता है तो क्या करोगे, बताओ बताओ। बोलते रोजे सुनाना पड़ता है, एक ही बात सुनाते हैं आप, एक ही बात, यही एक ही बात तो है, गुरु का चरण में सूरज को लगाना, यही तो एक बात है, यही एक बात है। फिर भी नहीं समझ पाता है संसार, पगलाए के माफी घूमता रहता है, इधर देखो उधर देखो, रोज लड़ाई झगड़ा फलाने ढिकाने। एक ही बात तो नहीं समझ पाता है कि गुरु के चरण में जो है मन को टिका करके रखना है, बांध करके रखो मन से, जो है एक ही काम तो यही तो है। पूरा स्वर वेद यही कहती है कि सदगुरु के चरण में मन को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। हनुमान चालीसा यही कहती है, रामायण यही कहता है, वेद यही कहता है, संत वाणी यही कहती है, स्वर वेद यही कहती है। गुरु सामान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। गुरु सामान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवी। गुरु सामान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपाद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवी। तो ऐ सदगुरु की हंस और हंसनी, जितना देर तक गुरु चरण में रहोगे उतना ही देर तक आनंद मिलेगा। वहां से हटोगे तो फिर आनंद भी खत्म हो जाएगा। लोहा जो है, जब तक अग्नि, हम लोग लोहे रहेंगे। स्वामी जी ने क्या कहा, हम तुम हम एक है, हम तुम्हारी के देव। लोहा अग्नि स्वरूप भाया, अब का चूरा न भीव। आपन रूपा बनाइया, लोहा अग्नि स्वरूप। सत्ता दोनों अलग है, हंसा पुरुष का रूप। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, जब आप गुरु चरण में जितना देर तक रहोगे उतना ही देर तक आप ज्ञानी रहोगे, आपके अंदर आनंद रहेगा। आप विचार कर लो, आप कितना देर तक रहते हो। आपको 24 घंटे रहना है, एक तार रहना है। अब आपको क्या, बूढ़े हो गए, अब शांति से बैठ जाओ, बच्चों को दौड़ाओ, जाओ भाई ले आओ सब्जी चावल जो खरीदना कमाओ। अब आप शांति से रहो, ये खरीदना वो खरीदना उन्हीं के सिर पर डालो जो है। अब आपको शांत रहना है, गुरु के चरण में रहना है, इधर उधर नहीं जाना है, नहीं तो फिर काल धर दबोचेगा, फिर माँ के गर्भ में दोबारा जाना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा, फिर सदगुरु ढूंढना पड़ेगा। काहे लिए भाई, आप तो एक ही काम करना है, और वो आप जानते ही हो क्या काम करना है। गुरु के चरण में सूरज से बराबर रहना है। संसार में रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, बच्चों संग रहो, अपना मन को जो है गुरु चरण से बांध करके रखो।
गुरु के चरण को मन से बांधना है, सूरत से बांधनी है। ये भाग नहीं पाएंगे, सदगुरु तुमसे भाग नहीं पाएंगे। तीनों लोकों में दौड़ा रखो इनको, जो है सूरत से तो इनको जो है पकड़ना है। देखो, तुम्हारा घर कमरा बंद कर दो, सुई जो है तुम्हारी छत से बाहर नहीं जाएगी, लेकिन तुम्हारी सूरत जो है छत से बाहर चली जा रही है, मन भी चला जा रहा है। इतना सूक्ष्म तुम्हारी सूरती है, तो अब भगवान कहाँ छुपेंगे आप बताओ? वो तो कण कण में है। प्रभु जो है चारों तरफ है, अंदर में, बाहर, बाहर में, ऊपर में, नीचे में, बाएं, क्योंकि विभु है वो। तो विभु है तो हर जगह मिल जाएंगे। तो वही तो स्वामी जी का है, जगतारू पशु रति भई ताते दूर जनाय, कहे सदा फल पाशी है, निस दिन सुर तीर काय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप सूरत से मिलो ना, देखो कौन दूर है आपसे, सब पास ही पास बैठे हुए हैं। लेकिन इसका बोध जो है सदगुरु चरण में होगा, संसार नहीं बूझ पाएगा, क्योंकि संसार की चेतना संसार में है। आप किसी भी आदमी से बात कर लो, देखो वो क्या क्या बताएगा, ऐसा है, वैसा है, वैसा है। ये तो कोई संत पारखी बताएगा कि सब कुछ जो है गुरु के चरण में है। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ, और आपको मन कहीं दूर न जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। खाना के नाम